Hello, welcome to Edwin, Python for data analysis. Please like, comment and subscribe this channel so that you can get future update. Today we'll learn about if elif else condition. If true, print I love Python. The output will be print I love Python. अब मैंने दूसरा वेरिएबल लिया Edwin teach Python is equal to true. ये कंडीशन ट्रू है तो if Edwin teach Python colon print subscribe my channel, तो यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल, ये आउटपुट आएगा आपका सब्सक्राइब माई चैनल. फॉर लूप इन पाइथन. फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस. ओके, इटरेटिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि पहले एक 1 वैल्यू फिर 2 फिर 3 ये चलता रहेगा. यहाँ देखिए जैसे आउटपुट क्या होगा 1 2 जैसे कि n इज इक्वल टू 1, तो n 1 होगा जब तो आउटपुट क्या आएगा 1, प्रिंट n कर देगा. n इज इक्वल टू 2 होगा फिर 2 फिर n इक्वल टू 3 तो प्रिंट क्या होगा 3. सेम वे में ऐसे चलता रहेगा लूप. तो यहाँ 3 थी लिस्ट में तो 3 आउटपुट आएंगे. एडविन लिस्ट 1 to 10 है. फॉर वैल्यू इन एडविन लिस्ट इफ वैल्यू इज %2 इज इक्वल टू 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रिंट वैल्यू, एल्स प्रिंट ऑड नंबर. ऑड नंबर प्रिंट कर देगा. ओके, आउटपुट देखिए ऐसा आएगा. अभी वर्क कैसे करेगा, अब पहली वैल्यू 1 है तो फॉर लूप 1 में चलेगा, तो 1 %2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि, तो क्या एल्स में चलाएगा. एल्स में प्रिंट करेगा क्या ऑड नंबर और वैल्यू. वैल्यू क्या है 1. ओके, तो आउटपुट क्या आएगा ऑड नंबर कोलन वैल्यू क्या है 1. सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, फॉर लूप फिर चलेगा तो वैल्यू 2 आएगी, तो 2% इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है ट्रू. जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या कर देगा प्रिंट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2. सिमिलरली फॉर 3%2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है कंडीशन फॉल्स. तो कहाँ जाएगा लूप में एल्स में, ये लूप कहाँ चलेगा एल्स में. तो प्रिंट क्या हुआ आउटपुट वैल्यू आउटपुट नंबर कॉलन 3. सेम वे फॉर 4, अब 4 हो जाएगी वैल्यू फॉर लूप में, तो 4 mod 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 आएगा, राइट ट्रू है ये. प्रिंट वैल्यू तो क्या हो जाएगा प्रिंट 4. ओके, सिमिलरली फॉर 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा जब तक लिस्ट में जितनी वैल्यू है तब तक. अब यहाँ देखिए एडविन लिस्ट मैंने क्रिएट की वेरिएबल जिसमें लिस्ट है 1 से 10 तक वैल्यू. ओके, अब मैंने एडविन सम, एक सम स्टोर इनका सम करना है मुझको, तो मैंने इसको 0 किया. फॉर वैल्यू इन एडविन लिस्ट इज इक्वल टू एडविन सम इज इक्वल टू एडविन सम प्लस वैल्यू, प्रिंट एडविन सम. तो आउटपुट क्या होगा 55. अभी कैसे होगा, पहले क्या होगा वैल्यू 1, ये सम क्या है 0 अभी, तो सम पे वैल्यू क्या आएगी, लूप चलेगा तो वैल्यू क्या है 1, सम की वैल्यू क्या है 0. एडविन सम में क्या स्टोर होगा वैल्यू 1. सेम वे फॉर 2, अब वैल्यू क्या है 2, सम पे क्या होगी 1 और 2, तो टोटल क्या आ जाएगी 3. सिमिलरली इस तरह से लूप चलता रहेगा, फिर वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 हो जाएगी और सम पे क्या है 3, क्या हो जाएगी 6. ऐसे ये स्टोर होता जाएगा एडविन सम पे. अब प्रिंट कर देंगे लास्ट में जब लूप खत्म होगा तो एडविन सम, तो आउटपुट क्या आएगा 55. आप ऐड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिजल्ट बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, तो होगा 55. ओके, आप ऐसे ही प्लस करिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. आप चाहे कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, ये मैंने सिर्फ 10 के लिए बता रहा हूँ, आप एक बार लार्जर वैल्यू के लिए कीजिएगा. ओके, और इससे क्या पता चला, हमें लिस्ट में जितने एलिमेंट उनका सम करना है तो हम ऐसे लूप चला सकते हैं. मान लीजिए सैलरी है किसी पूरी कंपनी की लिस्ट में. इफ़ वी हैव टू चेक हाउ मच सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मंथ, this way we can check
ओके, अब यहाँ हमें लेंथ चाहिए तो क्या है 1 2 3, लेंथ क्या हो जाएगी 3। अभी एडविन लिस्ट में मैंने स्टोर किया 1 को 2 3 4 5 6 ऐसे। अब हम फॉर ए कॉमा बी इन एडविन लिस्ट, तो वैल्यू क्या लेगा 1 2, प्रिंट ए एंड बी, तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली फिर फॉर लूप चलेगा, तो ए बी क्या हो जाएगा 3 4, तो आउटपुट क्या आएगा, ए क्या हो जाएगा 3, बी क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा 5 6, प्रिंट ए क्या हो 5 और बी 6। फॉर ए कॉमा बी इन एडमिन लिस्ट प्रिंट बी, अब ए कॉमा बी में वैल्यू क्या है 1 2, तो बी में क्या है 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2। अब ए कॉमा बी में वैल्यू क्या है 3 4, बी में क्या है 4, प्रिंट क्या हो जाएगा 4। अब ए कॉमा बी में वैल्यू क्या है 5 6, प्रिंट क्या हो जाएगा 6, आउटपुट क्या आएगा 6। ओके, अब यहाँ देखिए, अब ये डिक्शनरी ली है मैंने, अब डिक्शनरी में फॉर लूप चलाएंगे। जैसे एडविन अंडरस्कोर डिक्शनरी की और वैल्यू कोलन से हम सेपरेट करते हैं इसको डिक्शनरी को। फॉर आइटम इन एडविन डिक्शनरी, अब मैं प्रिंट आइटम करूंगा, तो आइटम में क्या है K1 K2 K3, ये हमने पहले बताया था पिछली क्लास में, अगर आप कोई डाउट हो उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो K1 आएगा, फिर K2, फिर K3। अब हम डॉट आइटम्स लेते हैं, जब यही मैंने पिछली क्लास में बताया था, आइटम्स लेते हैं और प्रिंट करेंगे आइटम, तो क्या आएगा पूरी डिक्शनरी, K1 K2 K3 तीनों आ जाएंगे। ओके, अब मैंने इसमें सेपरेट किया है, जैसे की और वैल्यू को, डिक्शनरी को कैसे सेपरेट किया है और डॉट आइटम्स में, और वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 एंड 3। K1 में क्योंकि 1 है तो की क्या है 1, वैल्यू क्या है 1, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो 1। एज सिमिलरली K2 के लिए, K3 के लिए सेम प्रोसेस आएगा। अब जैसे K2 क्या हो जाएगा की, और 2 क्या हो जाएगा वैल्यू, वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या हो जाएगा 2। ओके, अब K3 और क्या हो जाएगा 3, तो की क्या है K3, वैल्यू क्या है 3, प्रिंट क्या करना है वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3। अब व्हाइल लूप इन पाइथन, व्हाइल सम बुलियन कंडीशन, यहाँ पर कोई कंडीशन होगी, आइदर या तो ट्रू होगी या फॉल्स, और वो कंडीशन ट्रू है तो डू समथिंग, यहाँ पर आप कुछ कोडिंग करेंगे। एल्स, यहाँ पर कोडिंग आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे करना चाहें। अब जैसे कि अब कंडीशन क्या क्या होती हैं, जैसे कि वाइल ट्रू, वाइल ए इज ग्रेटर देन बी, इस टाइप की कोई कंडीशन। एल्स डू समथिंग एल्स, अगर ये कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स है तो डू समथिंग एल्स। अब ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ब्रेक ब्रेक्स आउट द करंट क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप, ये ब्रेक कर देता है, कोई भी करंट लूप चल रहा है उसको ब्रेक कर देगा वहां से। कंटिन्यू गोज टू द टॉप ऑफ द क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप, जैसे ही कंटिन्यू आएगा वो टॉप पे पहुंचा देगा उस लूप के। पास डू नथिंग एट ऑल, वो पास कर देगा उस सेंटेंस को या उस लूप को। एडविन स्ट्रिंग, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इनका। जैसे एडविन स्ट्रिंग, ये क्या है एजुकेशन, मैंने स्ट्रिंग स्टोर की है एजुकेशन। फॉर लेटर इन एडविन स्ट्रिंग, इफ लेटर इज इक्वल टू ए कंटिन्यू प्रिंट लेटर। ओके, अब पहला लेटर क्या है ई, तो पहला उठाएगा फॉर लूप ई। अब ई इज इक्वल टू ए, क्या ई लेटर ए है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो प्रिंट कर देगा, मतलब इफ कंडीशन नहीं रन करेगी तो क्या हो जाएगा प्रिंट लेटर, तो ई प्रिंट हो जाएगा। सेम वे में आप फिर फॉर लूप चलेगा, फिर वैल्यू क्या आएगी डी, अब डी फिर यू फिर सी और फिर ए इज इक्वल टू ए, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू, ये कंटिन्यू कर दे, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। फिर ऊपर लूप चलाएगा, अब तो यहाँ देखिए ए प्रिंट नहीं हुआ, ए क्या है मिसिंग आउटपुट से। ओके, अब जैसे ए के बाद क्या है टी, अब सेम वे में टी इज इक्वल टू ए, क्या टी ए तो क्या हो जाएगा फॉल्स, तो प्रिंट लेटर, तो प्रिंट क्या कर देगा टी। ओके,
ओके, अब क्या प्रिंट हो जाएगा, टी, लेटर टी। सेम वे में फॉर आई ओ एन के लिए। ओके, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर लेटर इन एडविन स्ट्रिंग। एडविन स्ट्रिंग क्या है, ऊपर वाली एजुकेशन में ही वर्क कर रहे हैं हम। फॉर लेटर इन एडविन स्ट्रिंग प्रिंट इंडेक्स द लेटर इज डॉट फॉर्मेट। इसमें देखिए 2 कर्ली ब्रैकेट हैं, पहले इंडेक्स के पहले बाद और इसके बाद। तो ये कैसे रन होगा, तो इसके बाद कॉमा डॉट फॉर्मेट यूज किया हमने, और यहाँ पर क्या है, इंडेक्स कॉमा लेटर। तो अब क्या है, पहला वैल्यू पहले कॉलम कर्ली ब्रैकेट में जाएगी, सेकंड वाली सेकंड में जाएगी। तो पहले में क्या है, इंडेक्स काउंट, वो क्या है 0 पहले। अब सेम में फॉर लूप चलेगा, क्या पहले लेटर क्या आएगा, ई। अब वो चेक करेगा इसमें एट इंडेक्स, पहला क्या है, इंडेक्स काउंट 0, द लेटर इज ई। ऐसे एट इंडेक्स, अब पहले में क्या है, इंडेक्स काउंट क्या है अभी 0, और बाद में क्या हो जाएगा, द लेटर इज ई। ओके, और लेटर क्या हो जाएगा, ई। उसके बाद हम इंडेक्स काउंट को 1 से ऐड करते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 0 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, सेम वे में ऐसे चलता रहेगा ये। इसमें कोई डाउट आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और कोई भी डाउट आता है आपको। अब देखिए 1 ऐड हो जाएगा इसमें। अब क्या हो जाएगा, डी, लेटर डी। अब डी यहाँ पर आएगा, डी लेटर इन एडविन स्ट्रिंग, ये क्या अंदर जाएगा, तो एट इंडेक्स 1। अब क्या है, काउंट बढ़ गया ना 1, द लेटर इज, अब लेटर क्या था, डी। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, एट इंडेक्स 1 द लेटर इज डी। तो यहाँ क्या आएगा, 1, क्योंकि इंडेक्स काउंट 1 बढ़ गया था, द लेटर इज डी। अभी कर्ली ब्रैकेट का आपको यूज समझ में आया कैसे यूज करते हैं। आप कितने भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। आगे आपको और भी चीज़ इसमें समझ में आएंगी। सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, फिर यू, फिर सी, फिर ए, टी, आई, ओ, एन, ऐसे पूरा रन करेगा ये प्रोग्राम, और हमें प्रिंट हो जाएगा ये आउटपुट। अब हम इन चीज़ों को जुपिटर में देखते हैं। इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन मैंने मान ली ट्रू है कंडीशन, तो क्या करेंगे, प्रिंट किया मैंने। अब इसमें देखिए मैंने ट्रू का टी कैपिटल रहता है, ये याद रखना है, और इफ का आई स्मॉल लिया है मैंने, और प्रिंट में हमेशा पी स्मॉल रहता है। तो इसमें क्या है, देखो प्रिंट आई लव पाइथन, तो प्रिंट क्या हुआ, आई लव पाइथन। ओके, और इंडेंटेशन देखिए, प्रिंट के पहले जो स्पेस छोड़िए वो इंडेंटेशन है। अगर आपके में कम ज़्यादा होगी तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आप टैब से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। टैब आप बटन दबाइएगा, उससे देखिएगा इंडेंटेशन क्या हो रहा है। अब मैंने सेकंड लिया एडविन टीच पाइथन। एडविन टीच पाइथन इज ट्रू, मैंने इस वेरिएबल को ट्रू पहले ही मान लिया। इफ एडविन टीच पाइथन कोलन, अब मैं यहाँ पर देखो एंटर करूंगा तो इंडेंटेशन के साथ आ रही है पहले ही। प्रिंट, अब यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल कोड, डबल कोड जिसमें यूज करना है स्ट्रिंग को लिखने के लिए लिख सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल, और उसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड कीजिए, बिकॉज आप जितना इसको स्प्रेड करेंगे उतना ही लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। इसका आउटपुट जैसे मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर लूप। अब मैं फॉर लूप का एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए हेडिंग बन गई फॉर लूप। एडविन वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की इस वेरिएबल में, जिसमें मैंने रखे वैल्यू क्या 1, 2 एंड 3।
अब मैं लूप चलाऊंगा, फॉर लूप फॉर n इन एडमिन वैल्यू, इस वैल्यू में है वो वैल्यू n की, तो वो वैल्यू पहले क्या उठाएगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे वैल्यू उठाता रहेगा। ओके, कोलन से हम एंड करते हैं फॉर लूप को। अब एंटर करेंगे तो इंडेंटेशन के साथ आएगा प्रिंट n, प्रिंट क्या हो जाएगा 1, फिर ऊपर जाएगा वैल्यू 2 पिक करेगा तो प्रिंट हो जाएगा 2, फिर 3, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा लूप जब तक इसमें वैल्यू होंगी लिस्ट में। ओके, इसमें कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ एडमिन अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और मैं 10 भी ले लेता हूँ। अब यहाँ फॉर लूप रन किया मैंने, फॉर वैल्यू इन एडमिन लिस्ट। अब मैं वैल्यू जितनी है मैं 1 से लेकर 10 तक उसको फॉर लूप में चलाया मैंने। इफ जो ये वैल्यू उठाएगा, जैसे पहले वैल्यू 1 उठाए, फिर 2, फिर 3, और इसका डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये इफ कंडीशन रन करेगा, तो प्रिंट कर देंगे हम। जैसे आपने देखा कि इंडेंटेशन देखिए आप, पहले फॉर लूप में एक इंडेंटेशन, फिर इफ में, फिर प्रिंट में, तो प्रिंट वैल्यू, तो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। एल्स करके प्रिंट, ये मैंने आपको पहले बताया ना एफ स्ट्रिंग मैंने यूज की, यहां लिखूंगा ऑड नंबर कोलन स्ट्रिंग क्लोज, यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा क्या, वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 से क्या सो ऑन जाती रहेगी। ओके, अब मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। शिफ्ट एंटर से क्या होता है, जो सेल में है करंट सेल वो रन होती है, जिस करंट सेल में आप होगे रन। देखिए पहले क्या है, ऑड नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कैसे, जब वो वैल्यू 1 है तो मॉड 1 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, एल्स कंडीशन। एल्स में क्या ऑड नंबर, और वो नंबर वैल्यू प्रिंट कर देगा क्या 1। सिमिलरली 2 का चेक करेगा, 2 mod 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या आ जाएगी ट्रू, तो प्रिंट वैल्यू कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा 2। ऐसे ही ये वैल्यू उठाएगा सारी, जैसे 1 के लिए ऐसे उठाएगा, 2 के लिए ऐसे उठाएगा, और मैं चेक करेगा। ऐसे सिमिलरली जैसे मैं 3 या 4 के लिए जिसके लिए उठाना, जैसे मैं 2 के लिए देखा, जैसे 3 लिया, 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आता है 1, तो क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, इफ कंडीशन फॉल्स है तो क्या जाएगा एल्स में, तो प्रिंट कर देगा ऑड नंबर इज 3 एंड सो ऑन। ओके, आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब आप लार्ज प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ देखिए आप, ये सारा रन करना, इसमें कोई डाउट है आपको, आप कमेंट में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है mail2admin.com, mail2admin@gmail.com। मैंने एडमिन लिस्ट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं इसमें सम स्टोर करूंगा। अभी मैंने सम की वैल्यू रखी 0, एडमिन सम, इसमें सम, इस लिस्ट का सम क्या होगा मुझे ये चाहिए। ओके, तो अभी हमने सम को 0 रखा। अब मैं हम फॉर लूप चलाएंगे और एक एक वैल्यू को लेकर ऐड करते जाएंगे। तो हमने किया फॉर वैल्यू इन एडमिन लिस्ट, हम वैल्यू को एक एक वैल्यू को चेक करेंगे एडमिन लिस्ट में, उठाएंगे वहां से वैल्यू, जैसे पहले वैल्यू क्या उठाएगा 1, फिर हम क्या करेंगे एडमिन अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू एडमिन सम प्लस वैल्यू, उस वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे।
तो पहले जैसे क्या उठाएगा, एडविन सम में पहले क्या उठाएगा, एडविन सम 0 है, वैल्यू क्या है 1, तो एडविन सम क्या हो जाएगा 1। फिर ऐसे नेक्स्ट में क्या उठाएगा 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एडविन सम में क्या है 1, तो एडविन सम क्या हो जाएगा 3। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब प्रिंट करेंगे एडविन सम। इंडेंटेशन देखिए प्रिंट को मैंने कहाँ पर यूज़ किया है। हाँ ये एरर आ रहा है। अब ये बताइए एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सम को कैपिटल ले लिया है। ये आ गया 55। ओके, अब प्रिंट को मैं एक इंडेंट करके देखिए, प्रिंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने लिस्ट 0 चेक किया, वैल्यू इस लिस्ट में चेक किया, फिर एडविन सम में स्टोर किया, जैसे वैल्यू क्या है 1, तो सम क्या है 0, तो एडविन सम क्या हो जाएगा 1। फिर ऊपर फॉर लूप चलेगा, वैल्यू क्या पिक करेगा 2, अब 2, तो वैल्यू 2 है, एडविन सम क्या है 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फिर क्या उठाएगा 3, और वैल्यू क्या है 3, और एडविन सम में क्या है 3, तो एडविन सम क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही सिमिलरली एडिट करता जाएगा और लास्ट में प्रिंट कर देगा। फॉर लूप इंडेंटेशन तो क्या आएगा 55। अब इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिंट को मैं एक अंदर कर देता हूँ, तभी सारी वैल्यू प्रिंट करेगा हर एक स्टेप पे। देखो मैंने पहले 1 फिर 2 1 फिर 3 फिर 6, ऐसे सिमिलरली ऐसे लूप चलता रहेगा। जैसे पहले क्या है 0 और वैल्यू क्या है 1, तो 1 आया, फिर 3 कैसे आया 1 और 2 को ऐड करके, 6 कैसे आया 3 को ऐड करके, ऐसे ही लूप चलता रहेगा। ओके, आप प्रैक्टिस करिए, आपको कोई भी डाउट आती है आप पूछिए मुझसे। ओके, इंडेंटेशन में आपको समझ में आया इंडेंटेशन कैसे यूज करते हैं। मैंने इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इंडेंटेशन में गड़बड़ की तो समझ लीजिए गड़बड़। तो मैं दोनों दिखा देता हूँ डिफरेंस, आपने नोट्स में बना लीजिए। अगर प्रिंट वहाँ था तब भी आया 55। अब प्रिंट को मैंने एक टैब दबा के इंडेंट किया तो आउटपुट, क्योंकि वो अब हर एक फॉर लूप पे प्रिंट कर रहा है, पहले वो फॉर लूप के बाहर था। अब मैंने एडविन लिस्ट लिया, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की 1, 2, 3, 4, 4, 5। आपको पाइथन इजी लगने लगा हो ना, बहुत आसान है, बस थोड़ा आपको बेसिक पे वर्क करना है। जैसे आपकी बेसिक अच्छी हो जाएगी तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और आपकी लार्ज जब भी आगे सीखेंगे आप तो उसमें आसानी होगी। अब जैसे मैं इसमें चेक कर रहा हूँ लेंथ क्या है एडविन लिस्ट की, तो 3 आया। क्या है पहला ब्रैकेट, ये 1 2 फिर 2 3, ये क्या है वैल्यू 3। ओके, अब इसमें हम डील कैसे करेंगे, हमें जैसे कोई वैल्यू चाहिए 1 या 2, कैसे प्रिंट कर सकते हैं उन वैल्यू को जो चाहिए। तो हम एडविन लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ वैल्यू रखा, यहाँ पर डालेंगे हम जैसे एडविन लिस्ट हमें चाहिए जो इसमें कैसे वैल्यू पुट कर दी मैंने वो देखते हैं। तो लिस्ट के अंदर मैंने टूपल जैसे दिख रहा है ना ब्रैकेट, इस टाइप से मैंने स्टोर की वैल्यू। तो फॉर्मेट जरूर जान लीजिए कैसे आप वैल्यू डालते हैं। तो जैसे 1000 ऑफ 1000 वैल्यू होंगी तो हमें ये वैल्यू प्रिंट करनी है कि कब कहाँ पर क्या है, तो हम कैसे डाटा फैच करेंगे वहाँ से। तो हम फॉर लूप चलाया, फॉर A, B इन एडविन लिस्ट। हम देखो पर्टिकुलर दोनों के लिए फॉर लूप A, B चलाए। A पहले करेगा 1, B क्या करेगा 2, ऐसे ही हर बार। फिर 3, 4 पिक करेगा, फिर 4, 5 पिक करेगा। प्रिंट A और प्रिंट B करेंगे। शिफ्ट एंटर, देखिए पहले 1 2 पिक की, फिर 3 4, फिर 5 6। ओके, 1 2 क्या है पहले 1 2, फिर AB क्या है 3 4, फिर क्या है 5 6। ओके, नो डाउट। अब इसमें चाहे आप सिंगल
एक लास्ट वाली प्रिंट करना है, जैसे बी प्रिंट करना है मुझको या ए प्रिंट करना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ए को प्रिंट किया, तो इसको रन करेंगे तो क्या आया 135। अब यहाँ बी को प्रिंट करता हूँ तो क्या 246। मैंने सेपरेट कर दी लिस्ट को, जो वैल्यू चाहिए था मैंने उससे निकाल लिया। ओके, कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे मैंने एक एडमिन लिस्ट ली, एडमिन डिक्शनरी का लेते हैं इस बार। एडमिन डिक्शनरी इज इक्वल टू, मैंने एक डिक्शनरी ली, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज स्टोर की। हम डिक्शनरी में कैसे करते हैं, अगर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो कॉमा और कोलन और यहाँ वैल्यू, तो मैंने की K1 कोलन 1 कॉमा की K2 कॉमा 2, फिर कॉमा यूज करेंगे K3 कोलन 3। आपको ये अब डिक्शनरी समझ में आ गया ना, डिक्शनरी में कैसे यूज करते हैं। मैं एक बार इसमें भी आपको बता रहा हूँ फॉर लूप कैसे चलाएंगे। फॉर आइटम इन एडमिन डिक्शनरी, ओके। इसमें देखिए, अब इसमें आप डिक्शनरी में मैंने दो आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको आइटम अकेले चाहिए आइटम, तो आप प्रिंट करेंगे आइटम, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे कितनी की हैं, K1 K2 K3 आइटम है, उनकी वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई हैं, ओके। अगर हम इसी को जैसे फॉर लूप चलाएं, फॉर, अब यहाँ मैंने आइटम इन, अब एडमिन डिक्शनरी EDUIN अंडरस्कोर DIC डॉट, यहाँ पर मैंने आइटम ब्रैकेट लगाया कोलन प्रिंट, अब मैंने प्रिंट आइटम किया। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा, बताइए एरर क्यों आया। देखिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था जब हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट आइटम, तो आइटम यूज़ नहीं करते हम, आइटम्स यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ एरर देखिए, मैंने जानबूझ के एरर किया है। अब देखिए इसमें अब कैसे पकड़ेंगे आप एरर, यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में बता रहा ना, फॉर आइटम, यहाँ पर एक एरर है, तब यहाँ जाएंगे, यहाँ एच पुट कर देंगे, शिफ्ट एंटर, ये समझ में आया एरर। ये आइटम्स में मतलब डिक्शनरी में कैसे डील करते हैं हम डिक्शनरी से फॉर लूप में। तो ये प्रिंट हो गया की K1 1 की K2 2 की K3 3। अब हमें अगर वैल्यू अकेले चाहिए, हमने पहले देखा कि हमें की मिल गई, फिर हमने देखा पूरा मिल गया हमें। अब हमें अगर वैल्यू अकेले चाहिए तो कैसे करेंगे, हम उस डिक्शनरी को सेपरेट करेंगे। फॉर की कॉमा वैल्यू इन एडमिन डिक्शनरी कोलन, अब यहाँ डॉट आइटम लगा देंगे, ये आइटम मैंने ये तो लगाएंगे, यहाँ प्रिंट क्या कर लेंगे, वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए तो हम प्रिंट करके नहीं वैल्यू अकेला। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3। देखिए पहले मैंने की प्रिंट की, फिर मैंने की वैल्यू, फिर वैल्यू। आपको डिक्शनरी में डील करने में आ गया होगा कोई दिक्कत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।